हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्यूटर क्लासेस। दिस इज सुनील शर्मा। आप सभी का आज के सेशन में गाइस स्वागत है। आज वंस अगेन हम एक नया चैप्टर करने लगे हैं। टर्म 1 की प्रेपरेशन हम कर रहे हैं एमसीक्यू के साथ। तो आज का जो चैप्टर रहेगा वो प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड रहेगा। प्रोबेबिलिटी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा सो दैट आपकी जो प्रेपरेशन है टर्म 1 के एग्जाम की एमसीक्यू की वो बेस्ट वे से हो सके। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में हम और भी आपके लिए अच्छा कंटेंट और बेटर वे से प्रेपरेशन करवाने वाले हैं। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट बेसिस वीडियोस पर, जिसमें हम इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं, जिन पर कौन कौन से क्वेश्चंस बनते हैं। उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व भी करेंगे वन बाय वन। ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, फर्स्ट जो है हमारा जो प्रोबेबिलिटी पे हम सब जानते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। कार्ड्स पर क्वेश्चन आते हैं, डाइस पर क्वेश्चंस आते हैं और बॉल्स पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम डाइस के साथ। तो गाइस, डाइस के क्वेश्चन जब भी आए तो डाइस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे पहले आपको माइंड में रखना है सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस अगर आपके पास हो गई तो सैंपल स्पेस से आप सारा सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चंस। तो डाइस क्या होता है? बेसिकली डाइस एक लूडो का वो डाइस है, जैसे हम लूडो खेलते हैं तो लूडो में एक डाइस होता है, जब गोटी फेंकते हैं तो उसमें नंबर्स डॉट उस पर लगे होते हैं। जैसे 1 डॉट लगा होता है, 2 डॉट होता है उसके फेस पर, 3 डॉट्स होते हैं, ऐसे 4 डॉट्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ डॉट्स उस पर लिखे होते हैं। तो अगर हम सिंगल डाइस फेंकें तो सैंपल स्पेस क्या आएगी और प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ये मैं सारी चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें जनरल पता होना चाहिए प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है। गाइस, प्रोबेबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है फेवरेबल केसेस, फेवरेबल इवेंट या फेवरेबल केसेस पे कह सकते हैं, फेवरेबल आउटकम भी कह सकते हैं, फेवरेबल इवेंट्स कह सकते हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कह सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इवेंट कह सकते हैं। तो ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी होती है। मतलब प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या है, जितने उस इवेंट के फेवर में केसेस हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक डाइस फेंकता हूं तो डाइस में टोटल नंबर ऑफ डॉट्स उसमें कितने लगे होते हैं? 6 डॉट होते हैं। कौन कौन से? 1 2 3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स, फिर 5 डॉट्स, फिर 6 डॉट। तो ये है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम हम कह सकते हैं सिंगल डाइस जब थ्रो किया जाता है 1 2 3 4 5 6। अगर मैं चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2, प्रोबेबिलिटी इस डाइस में 2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहता हूं, तो फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 2 इवेंट के फेवर में एक ही है। ठीक है, 2 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 6। तो टोटल मेरी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई? 1/6। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है गाइस, प्रोबेबिलिटी का जो मैंने बताया आपको, तो उस फार्मूले से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस, मैं दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे। यस, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का मेथड क्या है? प्रोबेबिलिटी जो होती है पीई के साथ भी रिप्रेजेंट करते हैं, ई मींस इवेंट। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम, जितने फेवर में आउटकम्स है, फेवर में इवेंट है, डिवाइड बाय टोटल आउटकम, जितने टोटल आउटकम आते हैं कोई किसी भी इवेंट में। जैसे हमने एक डाइस फेंका तो हमारे पास कितने आते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आउटकम कितने आते हैं? 6। अब इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 2 अगर बात करूं तो वो आ जाएगा 2 कितनी बार आता है मेरे पास? 1। तो 2 के फेवर में इवेंट कितने? 1, और टोटल इवेंट कितने? 6। तो 1/6 आंसर आ जाएगा। अगर मैं प्रोबेबिलिटी इस केस में इवन फाइंड करना है तो इवन मेरे पास 2 4 6 3 इवन्स आते हैं। तो ये आ जाएगा 3 बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम, मतलब 6, 3/6। इसको कटिंग करके आप 1/2 भी लिख सकते हैं। तो ऐसे आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होती है, फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम। ओके, तो अब मैं डाइस के क्वेश्चंस पर जंप करता हूं। डाइस के क्वेश्चंस आपने जब भी सॉल्व करने हैं तो ये आपने ऐसे सॉल्व करने हैं। तो गाइस, एक चीज और यहां पे ऐड करना चाहता हूं, जब पेयर ऑफ डाइस आता है, पेयर ऑफ डाइस मतलब 2 डाइस जब फेंके जाते हैं, सैंपल स्पेस क्या आता है? सामने आपके स्क्रीन पर
सैंपल स्पेस उसमें आता है फर्स्ट डाइस पर 1 2 3 और सेकंड डाइस पर भी 1 2 3। तो ऐसे आपने इसको याद कैसे रखना है, अगर 2 डाइस या पेयर ऑफ डाइस 2 डाइस अगर थ्रो किए जाएं तो सैंपल स्पेस में से बेसिकली सैंपल स्पेस से ही सारे क्वेश्चन निकलने हैं। तो सैंपल स्पेस में लिख रहा हूं यहाँ पे, तो आ जाएगा 11 12 11 12 13 14 15 और 16, 11 12 13 14 15 और 16, मैक्सिमम 16 आएगा क्योंकि एक डाइस पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डॉट्स कितने होते हैं 6। और ये है फर्स्ट डाइस पर 1 आएगा और सेकंड डाइस पर 1 2 3 चलता जाएगा। ऐसे फर्स्ट डाइस पर 2 आएगा और फिर 1 2 3 चलता जाएगा। 21 22 23 24 25 और 26 ऐसे ही आएगा। 31 32 33 34 35 और 36 इसी तरह आएगा। 41 42 43 44 45 और 46 इसी तरह 51 और 61 52 और 62 53 और 62 मैक्सिमम 6 आते हैं, इसलिए मैं उसी हिसाब से सैंपल स्पेस बना रहा हूं। 55 यहाँ पे 65 56 और 66। तो गाइज ये टोटल सैंपल स्पेस बनेगी अगर ए पेयर ऑफ डाइस फेंके जाते हैं। तो ये सैंपल स्पेस अगर सिंगल डाइस थ्रो किया गया तो 1 2 3 4 5 6, अगर पेयर ऑफ डाइस फेंका गया है तो 11 12 13 ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है जिससे आप इसको नोट कर सकते हैं कि क्या वो सैंपल स्पेस बनेगी। इस सैंपल स्पेस से ही सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं आगे डाइस के क्वेश्चंस पर, सो दैट आपके जो डाइस के क्वेश्चन सॉल्व हो सके प्रोबेबिलिटी के साथ। तो गाइस बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। यस, रवि गोट फर्स्ट चांस टू रोल द डाइस। यस, रवि को फर्स्ट चांस मिला है रोल द डाइस। रोल द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, थोड़ा नीचे कर देता हूं सो दैट आपको क्वेश्चन इजी वे से पता चल जाए। रवि गोट द फर्स्ट चांस, रवि को फर्स्ट चांस मिला है, रोल द डाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गोट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ डाइस इज 8। हमें सम ऑफ जो पेयर है, जो पेयर ऑफ डाइस ये जो फेंके गए हैं इसमें दोनों डाइस पर सम हमें क्या चाहिए, 8 सम चाहिए। तो गाइज सम 8 कितने केस में आ सकता है ये हमें ध्यान रखना है। तो गाइज यहाँ पे अगर ध्यान दिया जाए तो सम कितने केसेस में आ रहा है, देखो सम हमें फाइंड करना है तो सम 8 कितना आएगा, 2 6 पर सम 8 आ सकता है, 3 5 पर 8 आ सकता है, 4 4 पर 8 आ सकता है और 5 8 का सम 8 हो सकता है और 6 2 का हो सकता है। तो गाइज ध्यान दीजिए, वंस अगेन बता रहा हूं, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर देता हूं सो दैट आपको पता चल जाए। तो यहाँ पे 2 6 का सम 8 बन रहा है। यस, पहली रो में तो कोई किसी का 8 नहीं बन रहा क्योंकि मैक्सिमम 6 + 1 7 बन रहा है। दूसरी रो में हमें सम चाहिए, दोनों डाइस के पर हमें टोटल सम 8 चाहिए। 2 6 पर बन रहा है, 3 5 पर 8 बन रहा है, 5 और 3 का 8 होता है। यस, नेक्स्ट बन रहा है 4 4 का 8 बन रहा है, फिर 5 3 का 8 बन रहा है, फिर 6 2 का 8 बन रहा है। ठीक है, तो और किसी केस में 8 नहीं बनेगा। तो ये टोटल बन गए 1 2 3 4 5। तो फेवरेबल केसेस इस केस में गाइस कितने हैं, इस केस में सम ऑफ 8 में फेवरेबल, हमें पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमें पता प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। फेवरेबल इस केस में 5 हैं और टोटल नंबर ऑफ 36 है। 5 गिन लेते हैं, ये 2 6 3 5 4 4 5 3 और 6 2। ओके, तो ये 5/36 इसका आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन बेस्ट रिप्रेजेंट करती है हमारे आंसर को। तो गाइज आपने बस कंसेप्ट को फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल आएगा। आगे बात करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पर। राहुल गोट नेक्स्ट चांस, मतलब रवि और राहुल खेल रहे हैं लूडो और उसमें रवि को पहला चांस मिला था, उसने सम ऑफ 8 वाला केस आया था। अब राहुल को गॉट नेक्स्ट चांस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द फेस इज 13। तो गाइज यहाँ पे हमें सम ऑफ 2 नंबर्स हमें क्या चाहिए, 13 चाहिए। तो गाइज ध्यान दीजिए यहाँ पर सैंपल स्पेस पर, तो मैक्सिमम अगर बात करें तो मैक्सिमम जो नंबर होता है 6 6 आता है। तो दोनों का सम अगर करें 6 + 6 वो 12 होता है, 13 कहीं पर भी नहीं आता। तो 13 नहीं आता तो फेवरेबल केस कितने हैं, 0।
तो टोटल कितने हैं 36, 0 डिवाइड बाय 36, तो डी आंसर आ जाएगा। इसका प्रोबेबिलिटी, इसका आंसर 0, क्योंकि 13 कहीं पर भी उस सैंपल स्पेस में अपीयर नहीं हो रहा, तो इसलिए आंसर 0 आएगा। कंसेप्ट से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं। यस, नाउ इट इज रवि's टर्न। अब राहुल के बाद रवि की टर्न आई। ही रोल्ड द डाइस। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही गॉट द सम ऑफ 2 नंबर्स appearing on the top face of dice less than equal to 12? और लेस देन चाहिए और इक्वल टू 12, मतलब 12 भी हम ले सकते हैं, लेस भी ले सकते हैं, मतलब 12 से लेस भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। तो ध्यान दीजिए वंस अगेन, मैक्सिमम जो सम आता है वो आता है 6 + 6, मतलब 66। दोनों डाइस पर 6 अगर काउंट करें तो दोनों का सम कितना आता है 12, तो मैक्सिमम 12 आता है, उससे नीचे सारे आते हैं। तो हमें यहां प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, सम लेस देन इक्वल टू 12। हमें 12 भी चाहिए, 12 से नीचे भी, तो इसमें फेवरेबल केसेस कितने आ जाएंगे, सारे ही आ जाएंगे 36। तो यहां पे गाइस ध्यान दीजिए, टोटल फेवरेबल केसेस 36 आ रहे हैं, तो हमें सम लेस देन चाहिए था, तो 36 डिवाइड बाय टोटल कितने केसेस हैं 36, फेवरेबल भी 36 हैं और टोटल भी 36, तो कटिंग करके 1 आंसर आ जाएगा, ए आंसर। तो गाइस अगर आपको डाउट लगती है तो आप इस स्क्रीनशॉट लेके भी रीप्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो एंड होने पर दोबारा बार बार स्लो करके भी देख सकते हैं, सो दैट आपकी प्रैक्टिस हो सके। मैं आज आपको कार्ड्स, बैग्स और प्लेइंग कार्ड्स के साथ साथ डाइस, सिंगल डाइस और डबल डाइस, इस तरह के वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा इसी वीडियो सेशन में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप करते हैं। राहुल गॉट नेक्स्ट चांस। रवि के बाद राहुल का चांस आ गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ही गॉट सम ऑफ 2 नंबर्स अपीयरिंग ऑन द टॉप ऑफ फेस इक्वल टू 7। अब हमें इक्वल टू 7 ढूंढना है। 7 के इक्वल देख लेते हैं कौन कौन सा आता है केस। तो गाइस 7 के इक्वल जो केस आएगा वो उसको नोट कर लेते हैं। इक्वल टू 7 एक तो आता है 6 + 1, ठीक है, एक आता है 5 और 2, एक आता है 4 3, और एक आता है 4 3 और एक 3 4, एक आता है 5 2 और एक 6 1। तो ये इक्वल टू 7 आता है सम, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी क्या फाइंड करनी है, इक्वल फाइंड करना, ना ग्रेटर ना लेस। तो केस कितने आगे, 1 2 3 4 5 6, तो फेवरेबल केसेस 6 हैं, तो टोटल आउटकम कितनी आ जाएगी, फेवरेबल 6 हैं, और टोटल नंबर ऑफ 2 डाइस में केसेस कितने होते हैं 36। तो हमने कटिंग कर दी 1/6, इसका आंसर मतलब सी आंसर आ जाएगा। तो गाइस ये थे कुछ डाइस के क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए, जिसमें हमने डाइस, पेयर ऑफ डाइस के कैसे कैसे कंसेप्ट आते हैं, सम फाइंड करना, और कैसे हमने 2 डाइस पर कैसे सैंपल स्पेस क्रिएट की और उस सैंपल स्पेस से हमने आंसर्स फाइंड किए। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पर। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कार्ड्स का। तो कार्ड्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं गाइस प्रोबेबिलिटी में। तो इसको समझने के लिए आपको 2-3 कंसेप्ट आपको समझने पड़ेंगे कि कार्ड्स होते कौन से हैं और प्लेइंग कार्ड्स में क्या क्या ऑप्शन क्या क्या बनती है। तो गाइस सबसे पहले एक मैं चार्ट यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। तो जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में क्या क्या ऑप्शंस आती हैं, तो 4 वैरायटी के कार्ड होते हैं। एक होता है स्पेड, यस, दूसरा होता है क्लब, और तीसरा होता है डायमंड, यस डायमंड, और फोर्थ वन क्या होता है, फोर्थ वन होता है हार्ट का, ठीक है। 4 वैरायटी के कार्ड्स होते हैं और 2 उसमें ब्लैक कलर के होते हैं, 2 उसमें रेड कलर के होते हैं। स्पेड और जो क्लब होते हैं ये ब्लैक कलर के होते हैं, ठीक है। तो डायमंड और हार्ट जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। क्लियर। तो यहां पर हमें ध्यान देने वाली बात यह है कि एक एक कार्ड में क्या क्या निकल गया था। तो यहाँ पे टोटल 13 स्पेड के होते हैं, 13 ही क्लब के, 13 डायमंड और 13 हार्ट होते हैं। मतलब एक सूट के 13 कार्ड्स होते हैं। अब 13 कार्ड्स की जो डिवीजन होती है वो कैसे होती है वो भी समझ लेते हैं। देखो गाइज 13 कार्ड्स जो, ये अगर कंसेप्ट आपको समझ लग गया तो सारी चीजें आपको समझ लग जाएगी। 13 कार्ड्स में होता क्या क्या है, 1 होता है किंग, 1 होता है क्वीन, यस, और 1 होता है जैक। ओके, ये जो बताया इनको बोलते हैं फेस कार्ड। इनको क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। और 1 होता है एस। तो फेस कार्ड में एस काउंट नहीं किया जाता, ठीक है।
तो नेक्स्ट होते हैं जो नंबर होते हैं 2 से लेके 10 तक नंबर्स होते हैं नंबर कार्ड्स, तो इनको हम बोलते हैं नंबर कार्ड्स। तो इस तरह टोटल जो 13 कार्ड्स होते हैं एक सूट के, ऐसे ही 1 जैक क्वीन और किंग होते हैं क्लब के, और ऐसे ही डायमंड के, और ऐसे ही हार्ट के। एस भी ऐसे 111 होता है, और ऐसे ही नंबर कार्ड्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड की बात करूं गाइस, यहां ध्यान दीजिए, कलर ब्लैक कलर के फेस कार्ड 3 तो आ जाएंगे स्पेड के, और 3 आ जाएंगे क्लब के। तो टोटल ब्लैक कलर के 6 कार्ड होते हैं फेस कार्ड, ब्लैक कलर के। ऐसे ही रेड कलर के भी 6 कार्ड आएंगे फेस कार्ड। तो टोटल अगर मैं फेस कार्ड की बात करूं तो टोटल फेस कार्ड आते हैं 12 फेस कार्ड। तो ये कंसेप्ट आपने माइंड में रखना है, कैसे आपने फाइंड करना है। तो कई बार आपको फेस कार्ड आ जाते हैं, कई बार ऐसे। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर आपको रेड क्वीन पूछा जाए, रेड क्वीन, तो रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 2 कलर होते हैं रेड, ठीक है, 2 वैरायटी होती है रेड कलर की, 2 सूट होते हैं रेड कलर के। और क्वीन एक रेड की एक होती है, दूसरे रेड की दूसरी होगी। तो टोटल रेड कलर की क्वीन कितनी आ जाएगी? रेड क्वीन की बात करें तो टोटल 2 क्वींस आ जाएगी। ओके, अगर मैं क्वीन की बात करूं तो 4 क्वींस आएंगी, ठीक है। अगर क्वीन, ये क्यू मैंने बोला है, ठीक है, क्यू, क्वीन को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किंग को के से, और जैक को जे से। ये फेस कार्ड होते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि रेड कलर का किंग क्या, तो रेड कलर का किंग 2 किंग्स आएंगे, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी आ जाएगी फेवरेबल आगे 2, और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52, तो 2 डिवाइड बाय 52 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर मैं जैक की बात कर रहा हूं तो जैक, टोटल जैक की बात करूं तो 4, और अगर ब्लैक कलर की जैक करूं तो 2 जैक कार्ड। तो यहां पे मैं थोड़ा सा आपको दिखा भी देता हूं। ये यहां पे देखो गाइस, स्क्रीन पर है आपको किंग ऑफ हार्ट्स, ये किंग है। किंग अलग अलग कलर के 4 किंग होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। किंग ऑफ डायमंड आपके सामने है, और किंग ऑफ हार्ट्स आपके सामने। ऐसे ही क्वीन भी 4 कलर की, डिफरेंट कलर की क्वीन होती है, क्वीन ऑफ क्लब और क्वीन ऑफ स्पेड्स। ब्लैक कलर की 2 आएगी, और सिंगल सूट की 1 आएगी। अगर मैं क्वीन ऑफ क्लब की बात करूं तो सिंगल, क्वीन ऑफ स्पेड की बात करूं तो सिंगल, किंग ऑफ डायमंड बात करूं तो सिंगल आएगा, किंग ऑफ हार्ट बात करूं तो सिंगल आएगा। तो अगर मैं खाली किंग की बात करूं तो 4 आएंगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारा कंसेप्ट समझ लग गया होगा। तो यहाँ पे जैक भी मैं दिखा देता हूं। जैक, ये 4 अलग अलग सूट के जैक आपके सामने है स्क्रीन पर। तो इस तरह के आपको कंसेप्ट माइंड में रखने हैं, और कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए सबसे पहले ये कार्ड्स का जो मैंने डिवीजन बताई, ये आपने माइंड में रखना है। मतलब वंस अगेन बता देता हूं, टोटल कार्ड्स है 52, और एक सूट के 13 कार्ड होते हैं। सूट कौन कौन से होते हैं? स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। ये मैंने आपको दिखा दिया, स्पेड, डायमंड, हार्ट और क्लब, ठीक है। तो ये सारे अलग अलग कलर के सूट हैं। ये हार्ट है, हार्ट रेड कलर का होता है, डायमंड भी रेड कलर का होता है, और क्लब जो होता है ब्लैक कलर का होता है, और स्पेड भी ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके सामने जो आएगा, ये इस तरह के कार्ड्स के क्वेश्चन आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखते हैं, सो दैट आपकी जो प्रैक्टिस बेटर वे से हो सके। क्लियर गाइस? सबसे पहले बात कर रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, किंग ऑफ रेड कार्ड। अभी मैंने बताया था टोटल किंग 4 होते हैं, लेकिन रेड कलर के किंग 2 होते हैं। एक होता है, यहां पे दिखा भी देता हूं आपको, रेड कलर का किंग कौन सा होता है? एक डायमंड कलर का होता है, एक हार्ट कलर का होता है, ठीक है जी। तो रेड किंग हमें ढूंढना है। तो रेड किंग कितने फेवरेबल केसेस, प्रोबेबिलिटी मैंने बताया था, प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का मैंने मेथड बताया था। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम यहां पे क्या आएगी? 52, और फेवरेबल 2 है, तो 2 डिवाइड बाय 52, यानी कटिंग करके 1 बाय 26, मतलब ए आंसर इसका बेस्ट आंसर आ जाएगा। वंस अगेन, किंग जो है रेड कलर के ढूंढने थे। अगर किंग खाली बोलता तो 4 आना था, 4 डिवाइड बाय 52 आना था। यहां किंग ऑफ रेड कलर मतलब 2 डिवाइड बाय 52 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज गेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड? फेस कार्ड मैंने बताया था 3 होते हैं फेस कार्ड एक कलर के, तो 4 वैरायटी 4 सूट होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड कितने आ गए? 12, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं? 52। तो 12 बाय 52 इसको हम कटिंग करेंगे, तो ये आ जाएगा 6 2 का 12, और 26 आ जाएगा। फिर 26 का 52, ये 3 2 का 6,
और ये 13 का आ जाएगा 26। तो 3 डिवाइड बाय 13 मतलब डी आंसर, यहाँ पे आंसर निकल के आएगा। तो गाइस इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए आपने कंसेप्ट को ही फोकस करना है, कंसेप्ट को फोकस करते जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके आंसर्स निकलते जाएंगे। ओके गाइस, मैं आपके साथ कार्ड्स के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं सो दैट आपकी जो बेस्ट वे से प्रेपरेशन हो सके। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में कार्ड्स को कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी की सारी वैरायटी करा रहा हूं। पहले मैंने आपको डाइस की कराई, अब कार्ड्स की करवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग जैक ऑफ हार्ट्स। तो गाइस मैंने आपको जैक ऑफ हार्ट्स दिखाया था, जैक ऑफ हार्ट्स सिंगल होता है तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी यहाँ पे 1/52, बी आंसर आ जाएगा। तो बहुत इजी है, जब आपको कंसेप्ट क्लियर है तो ऑटोमेटिकली आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड फेस कार्ड। यस, हमें रेड फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो गाइस मैंने अभी स्टार्टिंग में जैसे बताया था कि फेस कार्ड जो होते हैं, एक सूट के 3 फेस कार्ड होते हैं। तो रेड कितने सूट होते हैं, 2 तरह की वैरायटी होती है रेड। ठीक है, अब रेड में आगे हमने फेस कार्ड ढूंढने, तो एक रेड में 3 हो गए और दूसरे रेड में 3 हो गए, मतलब टोटल 6 इसमें रेड के फेस कार्ड आएंगे। रेड कलर के फेस कार्ड कितने आएंगे, 6, और टोटल कार्ड्स कितने होते हैं 52। तो 6 डिवाइड बाय 52 इसका आंसर आ जाएगा। इसको कटिंग कर लेंगे, 6 डिवाइड बाय 52 2 के टेबल पे जाएगा, 3 2 का 6 और यहाँ पे आ जाएगा 26। तो 3/26 मतलब ए आंसर आ जाएगा इसका। तो गाइज इस तरह आपने क्वेश्चन को फोकस करते हुए कंसेप्ट के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए स्पेड। यस, स्पेड एक सिंगल कलर है, तो सिंगल कलर के सिंगल सूट के होते हैं 13 कार्ड्स। तो ये आ जाएगा 13 डिवाइड बाय 52। तो गाइस कटिंग करेंगे तो 1/4 इसका आंसर आ जाएगा। तो गाइस बेस्ट आंसर आ जाएगा डी आंसर। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आपको ये कार्ड्स के क्वेश्चंस और जो मैंने अभी डाइस के क्वेश्चन बताए ये आपको बेस्ट वे से समझ लग गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पे। पेयर ऑफ डाइस के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं सो दैट आपकी प्रेपरेशन और बेटर हो सके। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सुपर 20 क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, सुपर 20 क्वेश्चन जो आपके हेल्पफुल होंगे। तो यहाँ सुपर 20 सीरीज में आज हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। पेयर ऑफ डाइस के कुछ और वैरायटी के क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 2 डाइस जब पेयर ऑफ डाइस जब फेंके जाते हैं तो सैंपल स्पेस क्या बनती है आपके सामने है स्क्रीन पर गाइस, 11 12 13 14 ये टोटल 36 आएगी। तो इस केस में हम कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं 1 बाय 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम ऑन रोलिंग अ पेयर ऑफ डाइस। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कौन कौन से आएंगे। तो गाइस इसका बहुत इजी क्वेश्चन है, 36 आंसर आएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया पेयर ऑफ डाइस में जब टोटल सैंपल स्पेस आती है तो वो आती है फर्स्ट डाइस पर 1 और सेकंड डाइस पर 1, फिर फर्स्ट डाइस पर 1 कांस्टेंट रखना है, 1 2 3 6 आपने कर देना है। तो ऐसे टोटल जो सैंपल स्पेस के बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया है, पॉसिबल आउटकम्स मतलब टोटल आउटकम्स कितने आएंगे, तो 36 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर करते हैं, फर्स्ट फ्रेंड से मतलब 2 फ्रेंड्स आपस में खेल रहे हैं, लूडो खेल रहे हैं। तो एक फ्रेंड ने डाइस फेंका 1 to 6 तक, दूसरे फ्रेंड ने 1 to 6 तक। तो फर्स्ट फ्रेंड सेज दैट अ डबलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज विनिंग इज, मतलब फर्स्ट फ्रेंड को डबलेट चाहिए तब उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी। तो गाइस हम सैंपल स्पेस से देख लेते हैं डबलेट कितने केसेस में आता है। तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखा देता हूं। तो गाइस डबलेट का मतलब होता है दोनों डाइस पर सेम डिजिट। तो ये 1 1 आता है डबलेट, और 2 2 आता है डबलेट, 3 3 आता है डबलेट, 4 4 भी डबलेट आएगा, 5 5 भी डबलेट आएगा और 6 6 भी डबलेट आया। तो गाइस 6 टाइम्स डबलेट आता है तो ये उसके विनिंग के चांसेस है। तो गाइस आंसर क्या आएगा, 6 डिवाइड बाय 36। तो 1/6 इसका आंसर आएगा, बी आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा 1 डिवाइड बाय 6। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। सेकंड फ्रेंड सेज सम लेस देन 9। तो हमें लेस देन 9 सम चाहिए।
तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं लेस देन 9 कितने केसेस बनते हैं। तो गाइस इस केस में क्या देखो आपके सामने है सैंपल स्पेस, तो सैंपल स्पेस से आप सम लेस देन 9 ढूंढना है। तो गाइस लेस देन 9 जो आएगा 3 6 जो होता है वो 9 होता है, लेकिन हमें लेस देन 9 चाहिए, तो वो आ जाएगा जितने भी 3 6 6 3 5 4 4 5 ये सारे केसेस आएंगे इस केस में। तो जब मैं बात करूंगा सम लेस देन, तो आपने जो 9 वाले बनते हैं उनको 9 से अबव वाले को छोड़ देना है, बाकी सारे आपने काउंट कर लेते हैं। तो दोबारा बता देता हूं, तो पहली रो में तो सम किसी का भी सारे ही लेस देन 9 है। दूसरी रो में अगर बात करें तो मैक्सिमम सम बनता है 2 6 का 8 बनता है, तो बाकी सारे ये भी कंसिडर पूरी रो की जाएगी, ये भी कंसिडर रो की जाएगी। और थर्ड रो में बात करें तो 5 8 और 6 9, तो मतलब ये वाला हमें लास्ट वाला नहीं लेना, ठीक है। मैं कलर अगेन चेंज कर देता हूं सो दैट आपको पता चल जाए। पहली रो सारी लेनी है, दूसरी रो सारी, तीसरी रो में आपने 3 6 नहीं लेना, बाकी सारे लेस देन आएंगे। फोर्थ रो में 4 5 और 4 6 नहीं लेना, बाकी सारे आएंगे। नेक्स्ट रो में 5 4 और 5 5 और 5 6 नहीं लेना। नेक्स्ट रो में हमारा 6 4 6 5 और 6 6 ये नहीं लेना, बाकी सारे आएंगे। तो टोटल काउंट करेंगे 6 6 12 और फिर आ जाएगा आपका 5 17 17 18 19 20, ठीक है। 20 फिर आ जाएगा 21 22 23 24 यस 25 और 26 यहां पर बनेगा। ये 3 6 जो आता है ये भी नहीं लेना 9, तो 26 टोटल आउटकम्स बनते हैं फेवरेबल, और टोटल थे 36, तो 26/36 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस लेस देन 9 में आ जाएगा आंसर 26/36, कटिंग कर लेंगे, 13 पर कटिंग होगी, 13/18 इसका आंसर, मतलब ए आंसर इसका बेस्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट वन मतलब फर्स्ट फ्रेंड क्या कहता है, 6 विल नॉट कम अप ईदर टाइम्स, मतलब किसी भी टाइम पर 6 नहीं आना चाहिए, मींस 6 नहीं आना चाहिए। तो लास्ट रो सारी 6 वाली आती है वो नहीं कंसिडर करना, और लास्ट रो यस लास्ट कॉलम नहीं कंसिडर करना, तो ये बाकी सभी आपने कंसिडर करने हैं। तो अगर ध्यान दिया जाए तो 6 नॉट कम मतलब आपने 61 62 63 64 65 66 ये नहीं काउंट करना, और आपने कौन सा नहीं काउंट करना, 16 26 36 46 56 ये नहीं काउंट करना। तो टोटल कितने बनते हैं, ये बन जाते हैं 6 विल नॉट अप आइदर केस, तो ये 11 केस बन जाते हैं। तो टोटल केसेस बन जाते हैं 11 फेवर में, और टोटल आउटकम है 36, तो 11/36 यानी सी इसका आंसर निकल कर आएगा। तो गाइस देखो मैं कितने बेटर वे से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक ऑप्शन में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं सो दैट आपकी प्रेपरेशन बेस्ट वे से हो सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेकंड फ्रेंड सेज सम ऑफ एन इवन नंबर्स, तो मतलब हमें इस केस में सारे इवन नंबर्स लेने हैं। तो इवन नंबर्स कौन से हैं, तो सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स। तो गाइस इसमें पहले सैंपल स्पेस गिननी जाएगी, हमें इवन सम चाहिए, इवन सम इज इवन नंबर। हमें इवन नंबर किस किस में कहता आता है, तो बेसिकली अगर ट्रिक लगाई जाए तो सारे ऑड नंबर्स का सम इवन आएगा, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा 11 13 15 यस, और नीचे वाले केसेस में क्या आएगा, नीचे 2 वाली रो में तो 22 24 और 26। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस से हिसाब लगाया जाए तो ये बनेंगे 11 12 11 13 15, ठीक है। ये बनेंगे आपके जिनका मतलब इवन सम बनता है, ठीक है, 11 13 15, ठीक है। इसको आप काउंट कर सकते हैं 11 13 15, फिर 22 आएगा, नेक्स्ट आएगा 22 24 और 26। तो इनका भी सम जो बनता है सो ऑन, ऐसे आपने कंसिडर करना है, ठीक है। थर्ड रो में बात करें तो थर्ड रो में ऑड नंबर ही लेने हैं, 31 का सम बनेगा इवन, 33 का 35 का, ओके। और फिर नेक्स्ट रो में 46 42 आ जाएगा, 44 आ जाएगा, 46 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो में 51 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 55 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट रो में 62 आ जाएगा, 64 आ जाएगा और 66 आ जाएगा। तो टोटल फेवर में केसेस बनेंगे 18।
टोटल केसेस कितने होते हैं 36, तो 18/36 इसका आंसर आ जाएगा। तो मतलब कहने का मतलब 1/2 हम फेवर में ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे बोला है सम इज एन इवन नंबर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज लूजिंग फाइंड करना है। तो मैंने सम ढूंढ लिया 18/36 यानी कि 1/2 प्रोबेबिलिटी आ गई, ठीक है। तो अब मुझे 1/2 प्रोबेबिलिटी मतलब ये है उसके विनिंग के चांसेस जब वो आता है। तो वो लूज कब करेगा, लूज तब करेगा जब उसको 1/1 माइनस 1/2 मतलब नॉट विनिंग की प्रोबेबिलिटी। यहां पे मैं एक चीज ऐड कर देता हूं गाइस, तो प्रोबेबिलिटी का ये कंसेप्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है कोई भी ये उसके फेवर में जो फेवरेबल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम आता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई ढूंढनी हो, नॉट ई होती 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी 18/36 मतलब 1/2 आया, और नॉट आ जाएगा 1 माइनस 1/2 मतलब ये भी 1/2 ही आंसर आएगा। तो गाइज इस तरह हमने इस केस में ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सी मैच करती है हमारे आंसर के साथ। तो सी ऑप्शन जो बेस्ट मैच होती है इक्वल टू 1/2। तो हमें नॉट मतलब यहाँ पे लूजिंग की फाइंड करनी थी, विनिंग की भी 1/2 है तो लूजिंग की भी 1/2 होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है मैक्सिमम वैल्यू। ओके गाइस, तो ये थे कुछ क्वेश्चन, डाइस के क्वेश्चन। आई होप कि आपने इनको सभी से बेस्ट वे से समझ लिया। अब मैं आगे बात करता हूं बैग्स एंड बॉल्स की क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चन बैग्स पर बॉल्स पर आते हैं। बैग्स में मान लो फ्रूट पर हो, ऑरेंज है, और मान लो आप वहां पे बैग में ये भी बताया हो एप्पल हो, तो तब आपने कैसे कंसिडर करना है, ठीक है। इसके लिए मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपके साथ शेयर करता हूँ कि वासु की मदर मार्केट से कुछ फ्रूट्स लेके आई, उसकी जो फ्रूट्स थे उसने 2 बास्केट में रख दिए। एक बास्केट में 3 kg थे और एक बास्केट में 2 kg थे। 3 kg जो थे वो थे एप्पल और 2 kg जो थे वो थे ऑरेंज, ठीक है। तो बात करें तो ये 2 बास्केट हैं, 2 बास्केट, एक बास्केट में एप्पल रखे हैं 15 एप्पल्स जो 3 kg है, और दूसरी बास्केट में रखे हैं फ्रूट्स ऑरेंज रखे हैं 12 ऑरेंज। तो अब इसी बेस पर हमें आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मैं दोबारा लिख देता हूं, 2 बास्केट्स हैं, एक बास्केट में एप्पल्स हैं, वो कितने हैं 15 एप्पल्स हैं, 15 एप्पल्स, ठीक है जी। दूसरी बास्केट है उसमें ऑरेंज के लिखे हुए हैं, ऑरेंजेस कितने हैं, ऑरेंजेस हैं उसमें 12 ऑरेंजेस। अब इसी बेस पर हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आपको इस तरह के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं कैसे करना है। वासुस ब्रदर पिक 1 फ्रूट फ्रॉम द बैग, 2 बैग हैं, एक बैग में एप्पल है और दूसरे बैग में ऑरेंजेस हैं, ठीक है जी। ऑरेंजेस 12 हैं और एप्पल कितने हैं, एप्पल मैंने आपको बताया एप्पल यहाँ पे 15 है। तो उसी के हिसाब से आपने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे क्वेश्चंस की तरफ। तो 1 फ्रूट उसने पिक किया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक एन एप्पल। तो एप्पल की प्रोबेबिलिटी गाइस, पहले हम टोटल नंबर ऑफ फ्रूट ढूंढेंगे। मैंने बोला था टोटल आउटकम कितने आते हैं, 15 + 12 ये आ जाएगा 27। टोटल 27 है और एप्पल 15 है, तो आंसर आ जाएगा 15 डिवाइड बाय 27। ओके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 15 डिवाइड बाय 27 को हम कटिंग भी कर सकते हैं। 5 3 का आता है 15 और 9 3 का आता है 27, तो 5/9 मतलब डी आंसर इसका बेस्ट आंसर निकल कर आएगा। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है गाइस, क्वेश्चन में दिया हुआ है यस, आफ्टर हिज ब्रदर वासु पिक्ड 1 फ्रूट, ब्रदर ने जब 1 फ्रूट पिक कर लिया फ्रॉम ए बैग, द प्रोबेबिलिटी दैट ही पिक्स एन ऑरेंज की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट ब्रदर पिक्ड एन एप्पल, ब्रदर ने एप्पल पिक कर लिया है। जब एप्पल पिक कर लिया 27 में से टोटल फ्रूट कितने बच गए गाइस, टोटल बच गए 26 फ्रूट रिमेनिंग रह गए। अब ऑरेंज कितने हैं 12 है। तो गाइस इस केस में प्रोबेबिलिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, इस केस में जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी तो आंसर क्या आ जाएगा 12/26। ओके, इसको कटिंग कर लेंगे, 6 2 का 12 होता है और 13 2 का होता है 26, ठीक है। तो 6/13 यानी ए आंसर इसका आ जाएगा। 12/26 आ रहा था, इसको कटिंग करके हमने 6/13 इसका आंसर ढूंढ लिया। बहुत इजी वे से इसको हमने सर्च किया।
तो नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। वासु केप्ट रिमेनिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस इन 2 सेपरेट बास्केट। वासु ने बाकी ऑरेंजेस रख दिए। ही फाउंड दैट 13 एप्पल्स वर लेफ्ट, मतलब अब एप्पल्स कितने रह गए हैं 13। तो आउट ऑफ विच 2 वर रोटन, 2 खराब थे। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गुड एप्पल, देखो 13 खराब थे तो 2 उसमें 13 टोटल थे, 2 खराब थे तो टोटल बच गए 11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड एप्पल क्या आ जाएगी 11/13। तो गाइस ये सी आंसर आ जाएगा इसका 11/13। 2 खराब थे, 2 माइनस कर दिए टोटल में से, टोटल 13 एप्पल्स थे तो गुड एप्पल की प्रोबेबिलिटी आ गई 11/13। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नेवर बी, यस। तो हमने पढ़ा हुआ है प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 0 होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है और लेस देन इक्वल टू 1 होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो देख लेते हैं, कैन नेवर बी, नेवर कौन सी 0 हो सकती है, यस। लेस देन 0 नहीं होगी, तो बी आंसर इसका आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से लेस नहीं होती, 1 से लेस हो सकती है, 1 के इक्वल भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 भी हो सकती है, ए, सी और डी ऑप्शन आ सकती है, लेकिन बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी इसका आंसर आएगा। तो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आज का जो सेशन है आपको बहुत अच्छे वे से आपको समझ लग गया होगा और आपने एक एक कंसेप्ट को बड़े बेटर वे से समझा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। आई होप कि आज का सेशन आपकी काफी हेल्प करेगा बॉल्स, बैग्स और कार्ड्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, और साथ में मैंने आपके साथ डाइस के क्वेश्चंस में भी सॉल्व किए, डाइस के कंसेप्ट के साथ। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ट्यूटर क्लासेस को, और सो दैट आपके साथ हम अच्छा कंटेंट शेयर करते रहें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, टेक केयर, बाय।